खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंशु पवार। रुक करेंगे खबरों की ओर। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर उपजित तनाव को कम करने के लिए आज एक बार फिर दोनों देशों के डिवीजन कमांडर्स के बीच बातचीत हो सकती है। इससे पहले दोनों देशों के बीच 6 जून को भी कई घंटों तक सीमा विवाद को लेकर बैठक हुई थी। 6 जून की हुई बैठक में दोनों देशों में के जो कमांडर्स हैं इस बात पर सहमत हुए थे कि भारत और चीन के बीच सीमा के सभी 4 फेस ऑफ पर सैन्य कमांडरों के बीच मीटिंग की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक भारतीय और चीनी दोनों ही पक्षों ने 4 में से 3 क्षेत्रों में आंशिक रूप से अपनी सेनाओं को पीछे भेजा है। ये जगह गलवान घाटी और हॉट स्प्रिंग में पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 15 और 17A है। इन क्षेत्रों में दोनों पक्षों के पास लगभग 1500 सैनिक हैं। उन्होंने अपने वर्तमान स्थान से 1 से 2 किलोमीटर पीछे ये हट गए हैं। शीर्ष सैन्य सूत्रों के मुताबिक बीते 6 जून को चुशूल मोल्डो में हुई दोनों देशों के सेना कमांडर की बातचीत में भारत ने अपनी बातें खरे तरीके से चीनी कमांडर के सामने रखी थी। बीती मीटिंग करीब 6 घंटे तक चली थी। जेके त्रिपाठी पूर्व राजदूत हमारे साथ इसी मुद्दे को लेकर बातचीत करने के लिए जुड़ गए हैं। उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। जिस तरह से चीन और भारत के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है, हालांकि जिस तरह से 6 जून की बैठक हुई थी उसके बाद चीनी और भारतीय सैनिक हालांकि अपनी अपनी जगहों से 1 से 2 किलोमीटर पीछे चले गए हैं। आज भी एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। क्या लगता है कि कुछ पॉजिटिव संकेत इस बैठक में देखने को मिल सकते हैं? देखिए, जो 6 जून की बैठक हुई थी अंशु, उसमें जो नतीजे निकले या जो कहा गया कि सेनाएं पीछे चली जाएंगी और उसके बाद दोनों देशों के विदेश विभाग ने भी ये कहा कि नहीं, हम इसको शांतिपूर्ण ढंग से हल करेंगे। अब उसी की परिप्रेक्ष्य में ये बैठक हो रही। ये बैठक उसका एक तरह से विस्तार एक्सटेंशन है कि उसमें अब निटी-ग्रिटी या छोटी छोटी चीजें कि कहाँ कैसे सेनाएं कब तक रहेंगी, क्या क्या रहेगा, क्या क्या नहीं रहेगा, इस सब पर विचार विमर्श होगा आज की बैठक में। क्योंकि ये हरिंदर सिंह के लेवल से नीचे की बैठक है। तो अब इस सब के बाद यही निष्कर्ष निकलता है कि यहाँ पर अब तनाव कम ही होगा और ज्यादा बढ़ने की संभावना नहीं है। वैसे भी आप देखें तो चीन की ये आदत रही है 1962 के युद्ध के बाद से, 65 में, 71 में, 76 में, 80 में, 90 में, कि वो टटोलता रहा है भारत की सैन्य तैयारी, और इसीलिए कहीं उसकी सेना थोड़ा सा घुस जाती है देखने के लिए कि भारत की प्रतिक्रिया क्या होगी। और जब भारत की प्रतिक्रिया उसको विपरीत आशा से मिलती है, ये मिलती है कि भारत उसका प्रतिकार कर रहा है, तो वापस लौट जाती है। जी, तो अभी स्थिति यही बनी हुई है और यही स्थिति काफी देर तक रहेगी। जी, त्रिपाठी साहब, मुद्दा ये नहीं है कि चीन की सेना और भारतीय सेना 1 से 2 किलोमीटर पीछे हट जाए, लेकिन जिस तरह से हमने देखा है चीन की जो अगर बातचीत करें तो चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अपने दावों को बार बार बदलता रहता है। और इसी के मद्देनजर भारत ने जो पहली बैठक हुई थी उसमें भी ये साफ किया था कि एक बार चीन जमीन पर अपने दावे को लेकर साफ कर दे स्थिति वो क्या चाहता है। देखिए, भारत और चीन के बीच में सीमा विवाद के लिए कई मैकेनिज्म, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बने हुए हैं जिनके तहत वार्ताएं होती रही हैं और उसमें कुछ कुछ हद छोटी छोटी चीजों का समाधान होता रहा है। लेकिन एक चीज खत्म होती है तो चीन दूसरी चीज शुरू कर देता है। ये सिर्फ चीन की ये मानसिकता है, ये दिखाने की कि वो यहाँ दादागिरी करेगा, और इस मानसिकता को तभी हम खत्म कर सकते हैं जब हम अपनी सैन्य तैयारियां और हमारी सैनिक ताकत इतनी हो जाए कि चीन इस मामले में कुछ और कहने की जरूरत ही न करे। तभी हम नेगोशिएटिंग टेबल पे बैठ के साफ साफ शब्दों में चीन से ये कर सकते हैं कि हम यहाँ तक हमारी जमीन है, इसके आगे आप नहीं आएंगे किसी भी हालत में, और तभी ये समझौता एक तरह से मान्य और स्थायी समझौता हो। तो त्रिपाठी साहब, आप ये कहना चलता रहेगा। जी, आप ये कहना चाहते हैं कि एग्रेसिवली स्टैंड लेना चाहिए भारत को इस पूरे मुद्दे को लेकर और अपनी बातों को स्पष्ट तौर पर रखना चाहिए?
जी, लेकिन ये एग्रेसिव स्टैंड हमारा तब तक कामयाब नहीं होगा जब तक हम मिलिटरीली और इकोनॉमिकली चीन से ज्यादा या चीन के बराबर नहीं हो जाते। जी जी। क्योंकि जैसा कहा है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। जिस सांप के पास जहर होता है वही क्षमा कर सकता है। तो इसलिए अगर हमारे पास उतनी ताकत है, आर्थिक ताकत भी, तभी हम चीन को बराबरी के साथ बैठ के बात कर सकेंगे और चीन ये जान जाएगा कि हाँ, अब हमें और कुछ कहना ही नहीं। नहीं तो आगे चीन आक्रमण नहीं करेगा, लेकिन ऐसे छुटपुट छेड़खानी करता रहेगा। त्रिपाठी साहब, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और समय देने के लिए जनतंत्र टीवी को। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।